आइए चलते चलते कुछ मसाइल भी सीख लेते हैं। दरअसल कुछ लोगों ने सवाल किया वाजिबात नमाज के ताल्लुक से, तो उसमें कुछ बातें आप ज़रूर समझ लें कि तादील अरकान नमाज जो है, हर रुकन में कम से कम एक तस्बीह सुबहान अल्लाह कहने के मिकदार ठहरना ये वाजिब है। जैसे कि रुकू, कौमा, सुजूद और जलसा। इन मकामात में कई लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं कि रुकू में इतना फौरन जाते हैं, कभी कभी रुकू में तो रुक जाते हैं क्योंकि वहां तस्बीह पढ़ना फर्ज समझते हैं लोग। हालांकि तस्बीह का पढ़ना फर्ज नहीं है, बहरकैफ तो थोड़ा रुक जाते हैं। मगर रुकू से उठने के बाद जो कौमा में लोग नहीं रुकते, कभी कभी बहुत जल्दी करते हैं, बस यूं ही कपड़े समेटते हुए उठते हैं और फिर फौरन सुजूद के लिए चले जाते हैं। तो रुकू से उठने के बाद जो सीधा खड़ा होना और वहां कम से कम एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने के मिकदार ठहरना ये वाजिब है। ये बात को आप ध्यान में रखें। इसी तरह से दोनों सजदों के दरमियान में जब हम बैठते हैं, यानी एक सजदा करके फिर जब बैठते तो उस वक्त में भी सीधा बैठना और कम से कम एक तस्बीह यानी कि सुभान अल्लाह कहने के मिकदार ठहरना ये वाजिब है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो नमाज अदा नहीं होगी, तर्क वाजिब होगी और तर्क वाजिब से नमाज वाजिबुल अदा हो जाती है। कई लोग इससे बहुत गाफिल रहते हैं, जल्दी जल्दी नमाज अदा करते हैं, पढ़ते हैं और उसमें नमाजें जो है इस तरह से उनकी बर्बाद हो जाती हैं। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें, कौमा में यानी रुकू से उठने के बाद सीधा खड़ा होना और उसमें कम से कम एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने के मिकदार ठहरना वाजिब है। और दोनों सजदों के दरमियान एक सजदा करके फिर जब बैठते हैं तो उस वक्त में सीधा बैठना और कम से कम एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने के मिकदार ठहरना ये वाजिब है। इंशाअल्लाह आगे मसाइल आप आइंदा दिनों में समाअत फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।